आज मैं आपके साथ M1 टाइम फ्रेम के अंदर एक स्कैल्पिंग की इनके एक शेयर स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, जिसमें कुछ मैं इंडिकेटर भी यूज़ करूँगा, जिसमें RSI इंडिकेटर होगा और मूविंग एवरेज होगा और इसकी एक कस्टमाइज़ सेटिंग होगी, जो आपको मैं लाइव स्क्रीन के ऊपर शो भी करूँगा। तो और इस स्कैल्पिंग हमेशा M1 के अंदर इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने यूज़ करनी है और इसमें आपको ये भी मैं बताऊँगा कि आपने कैसे इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यूज़ करना है और किन-किन चीज़ों को आप ध्यान में रख के एक अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट डेली का बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ से मैंने ये एक RSI का इंडिकेटर यूज़ किया और ये एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने यूज़ की हुई है 2 2 एमए की यूज़ की हुई है, मूविंग ईएमए। मतलब है मूविंग एवरेज मैंने 2 यूज़ की हुई हैं और इसकी कस्टमाइज़ एक सेटिंग यूज़ की हुई है, जो कि आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। तो पहले मैं सबसे पहले तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं हम, कि इसकी सेटिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं। ये इंडिकेटर है और इसकी एक मूविंग एवरेज आपने करनी है, 30 का पीरियड आपने सेलेक्ट करना है और उसका मैंने स्टाइल कलर वगैरह आप भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका ये स्टाइल कलर रखा हुआ है। तो इसकी कैंडल जो है मैंने थोड़ी-सी बड़ी कर दी है, तो ये मैंने अप्लाई सिंपल कर दी है। अब दूसरी का जो है वो 10 है पीरियड। आप ये सेटिंग साथ-साथ करते जाएँ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना पेश आए और आपको याद रहें चीज़ें। क्योंकि बाद में हो सकता है आप पता नहीं क्या-क्या सेटिंग करते रहें। तो ये स्ट्रेटजी की जो 1 मिनट की स्कैल्पिंग की है, इसके ऊपर ये आपने इसका 10 का रख लेना है और उसके ऊपर भी आप कलर जो मर्ज़ी कलर आप चाहें आप रख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बाद में एक RSI की है। हाँ, RSI की सेटिंग अब आपने लाज़मी देखनी है क्योंकि ये नॉर्मल RSI के अंदर ये कुछ पॉइंट नहीं होते। जिसमें मैंने कलर ये रखा हुआ है, ये जो लाइन है आपको ये वाली जो कलर शो कर रही है, इसमें एक्चुअली ये कलर है, तो RSI का। तो इसकी विड्थ भी मैंने ये रखी हुई है, ये विड्थ है इसकी। तो ये भी इसकी ये रखी हुई है। तो इसमें एक और है लेवल, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस स्ट्रेटजी में है, उसमें आपने लेवल सही तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं। ये ऐड इधर से आप लेवल और भी ऐड कर सकते हैं। ये जो लाइनें हैं ये जो लाइनें 3-4 लाइनें, ये 3-4 ये लाइनें जो RSI के इंडिकेटर के ऊपर ये शो हो रही हैं, ये एक्चुअली ये वाली इसके पीरियड मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आपने भी ऐसे ही ए का 40 रख लेना है आपने, 75, 60 फिर 40 और 25 इस तरह आपने इसका भी आपने रख लेना है और स्टाइल जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। स्टाइल की इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी आप रख सकते हैं। ये डॉट वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट करने हो तो आपने ये कर सकते हैं। तो बाकी इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, ये RSI की एक है जो कि आपने सेलेक्ट कर ली है। अब ये अब हमारे पास एक तो 2 हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। एक EMA मूविंग एवरेज हो गई है, दूसरा एंड RSI हो गई है। 2 इंडिकेटर को हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटजी में, स्कैल्पिंग में। तो इसके आपने एक और हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अब हमने इसको कुछ चीज़ें समझनी है। ये वाला ज़ोन आपको पता होगा और ये वाला ज़ोन, ये 2 ज़ोन हैं। इनको आपने नॉर्मली आवर बॉट कहा जाता है और आवर सॉलिड भी कहा जाता है। मीन्स कि यहाँ से मार्केट बाई के आवर बॉट हो जाती है कि यहाँ से ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट अब नीचे आएगी यहाँ से डाउन में और यहाँ का नीचे वाला जो है अब मार्केट ऊपर आएगी यहाँ से। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट आपने ये जो नीचे वाली 2 लाइनें इनका ख़्याल रखना है और ऊपर वाला ख़्याल रखना है कि अगर तो मार्केट नीचे से यहाँ से ये लाइन टच करे, यहाँ से आ जाए, तो मार्केट ये लाइन करे तो इट मीन्स कि यहाँ से बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बाय एंट्री बनेगी यहाँ से। अभी लाइव मैं प्रूफ आपको भी दिखा देता हूँ साथ, बाय की मैं कैसे कह रहा हूँ। ये देखें कि ये एक क्रॉसिंग हुई है बाय की ज़ोन की कि EMA ने सिग्नल हमें दे दिया है कि अब यहाँ से
बाय स्टार्ट हो गई है, ये बाय सिग्नल। हमने अब देख लिया कि ईएम ने हमें क्या दिया, बाय का सिग्नल। अब हमने नीचे वाले देखने हैं कि नीचे वाले क्या कह रहे हैं। नीचे वाले देखें, उसने सबसे पहले ये जो क्रॉस किया है, ये वाला, तो ये हमें क्रॉस करके ये ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये बाय जोन के अंदर इसने पहले ही सिग्नल हमें दे दिया है। तो अब ये भी हमारा ये हो गया कि ये भी बाय का सिग्नल है क्योंकि फर्स्ट हमें यहाँ से सिग्नल मिला है बाय जोन का कि अब मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर गई है, तो सेकंड कंफर्म करने के लिए हमने मूविंग एवरेज को देखा है M1 के अंदर, तो उसने भी कह दिया है कि यहाँ से अब बाय का स्टार्ट हो गया। तो ये सिंपल सी आपके ये एक स्ट्रेटजी है कि यहाँ से बाय का जोन स्टार्ट हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर निकल रही है। तो आपका काम बनता है कि आपने अब एंट्री कहाँ से लेनी है। यहाँ से हम देखेंगे कि एंट्री अब आपने लेनी है ये लेवल, ये यहाँ से अगर क्रॉसिंग हुई है तो आपकी एंट्री बनती है ये, क्योंकि जहाँ से क्रॉसिंग कैंडल वो स्टार्ट हुई है उसके नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री ले ली। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा, इसमें बता देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस इसका बनेगा, वो अगर आपने एंट्री यहाँ से ली है तो ये स्टॉप लॉस इसका बनता है, क्योंकि एंट्री वाली जो एंट्री इधर से होगी तो स्टॉप लॉस लास्ट जो लो होती है वो इधर से आप ये प्राइस आप रख लें कि ये वाली प्राइस आपकी जो भी अभी मार्केट के अंदर चल रही है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल की स्ट्रेटजी है, सिंपल स्कैल्पिंग, आपने इस चीज को देखना है। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया। टेक प्रॉफिट का अभी बता रहा हूँ कि टेक प्रॉफिट आप हमेशा स्टॉप लॉस से डबल कर लें या 3 गुना कर लें। मतलब है अगर 10 पिप का आपने स्टॉप लॉस रखा है, इसमें आप मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल समझ लें 10 10 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है, तो आप 20 से 25 आप कर लें, 25 पिप्स आप टेक प्रॉफिट करें। तो इसका यही सिंपल रूल है, आपने इस तरह इसकी जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है आपने यूज करनी है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हमने देख लिया है कि यहाँ से लाइव ये चीज़ हो गई है और ये यहाँ से सिग्नल दे दिया। पहले इसका फर्स्ट वाला सिग्नल था, ये वाला फर्स्ट था और ये सेकंड। तो अब इट मीन्स के यहाँ से मार्केट 85% बाइंग जोन के अंदर है, बाय की एंट्री बनती है यहाँ से। तो ये सिंपल है। अब हम इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए पीछे भी देखते हैं कि क्या क्या मार्केट और करती रही है, ये देख लेते हैं। ये वाली भी देख लें कि एक सिग्नल तो यहाँ से बाइंग की क्रॉसिंग हुई है, ये क्रॉसिंग है बाय की, बाय हम कर लेते हैं जी। अब हमने ये चीज़ नोट करनी है कि हमें ये देखें मार्केट इधर से अगर गौर करें, ये नीचे से आ रही है और ये ऊपर वाली 2 लाइनों को मैंने आपको कहा है कि जब भी ये क्रॉस करेगी ऊपर जाएगी तो मीन्स के बाय का स्ट्रॉन्ग अप जोन हो रहा है। तो हमें ये पता चला है कि फर्स्ट फिर इसने इधर एंट्री दी है कि बाय जोन स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो यहाँ की अगर हम देख लें तो ये चीज़ है, यहाँ से बाय का जोन कह रहा है कि अब स्टार्ट हो गया। तो जो सेकंड हमें कंफर्म किया है वो किया है ये वाली, ये हमें दे रहा है कि सेकंड के अब कंफर्म बाय हो गई है। तो उसके हिसाब से आपने फिर एंट्री और टेक प्रॉफिट यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना है। बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है कि हमने RSI को यूज़ करके और एक मूविंग एवरेज को, 2 हमने मूविंग एवरेज यूज़ की हैं। तो ये जो
मूविंग एवरेज और आरएसआई को यूज करके हमने एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी M1 के ऊपर बना लिया। ये M1 है। आपने इस क्योंकि ये M1 के ऊपर ये बेस्ट स्ट्रेटजी का रिजल्ट दे रही है, तो इसको आपने M1 के लिए यूज करनी है, आप और कहीं ना यूज करें। आगे पीछे से भी देख लें, अब सेलिंग जोन का भी देख लें कि हमें यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि सेलिंग के अंदर ये इसने क्रॉस किया है, तो ये मतलब है सेल ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, सेलिंग की एंट्री हो गई है जी। अब उससे पीछे अगर हम आए तो ये देखें, ये सेलिंग से, ये बाइंग से नीचे आ रही है, मीन्स कि ये सेलिंग अब इसने स्टार्ट कर दिया। ये पहले ये सिग्नल इसने दे दिया सेलिंग का, तो यहाँ से कंफर्म सिग्नल सेकंड दूसरा ये इधर हुआ है, तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि ये यहाँ से हम एंट्री पॉइंट है ये वाले। तो ये एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से हमने भी अगर ट्रेड ली होगी तो आप एक चीज देखें कि मार्केट ठीक ठाक अभी डाउन ट्रेंड में आई है। तो ये स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी हमेशा शॉर्ट टाइम फ्रेम में होती है। तो जो RSI और ये EMA की मैंने आपको सेटिंग बताई है वो आपने लाजमी करनी है, और इन जो RSI के ये वाले जो लेवल हैं, ये दो लेवल लास्ट वाले, इनको आपने यहाँ रखना है। अगर यहाँ से जाएगी और पार्ट में हो जाएगी और सॉलिड में हो जाएगी, सेल में मतलब है कि इसकी जोन यहाँ से चला जाएगा इसमें, और ये ओवर बाय में चला जाएगा, ओवर बार्ड भी इसको कहते हैं। तो आपने इसी के ऊपर देख लें। करेंसी पेयर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यूरो USD यूज कर रहा हूँ, आप GBP USD भी कर सकते हैं, कोई भी पेयर हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है होगी। कॉमर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब को लाजमी करें ताकि मैं मजीद इस तरह की और अमेजिंग किस्म की स्कैल्पिंग की और भी वीडियो बना सकूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।